इंडिया में सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन बने हुए मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलते हैं। और वैसे ही जैसे ही हम दक्षिण भारत की फिल्मों को देखते हैं, हमें समझ में आता है कि वो कितना अपने कल्चर को अपनी फिल्मों में दिखा करके प्रमोट करते हैं और खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं। ये अभी एक दक्षिण भारत की फिल्म जो 500 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट से बनी हुई फिल्म है, वो रिलीज होते ही ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा आगे आ गई। इस फिल्म का नाम है PS1 यानी पॉलिन सेल्वन 1। ये फिल्म बनाई गई है असली इवेंट पर, ना कि कोई फिक्शनल स्टोरी है। ये फिल्म जो है दक्षिण भारत के बहुत बड़े यानी इंडिया के बहुत बड़े राजा द ग्रेट राजा चोला के एम्पायर के ऊपर ये फिल्म जो है बनी है। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसा राजा चोला का जो एम्पायर था, वो एम्पायर हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानता था। फिल्म में जिस तरह से हिंदू धर्म को प्रमोट किया गया है, बताया गया कि उस टाइम पर हिंदू धर्म को किस तरह से मनाया जाता था, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था, पूजा जाता था। वैसे ही कुछ लोगों को कीड़े काटने लगते हैं और उन्हीं में से एक है श्री कमल हसन जी। इस फिल्म को देखने के बाद में कमल हसन ने यह कहा है कि जब चोला एम्पायर के टाइम पर हिंदू धर्म मौजूद ही नहीं था। इसके पहले भी बॉलीवुड से यानी उर्दू से आने वाले पंचर पुत्र जो है सैफ अली खान, उन्होंने भी एक घटिया स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश से पहले इंडिया ही मौजूद नहीं था। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. ये लड़के हो तुम, चुप रहो। ब्रिटिश से पहले इंडिया मौजूद नहीं था। चोलास के टाइम पर हिंदुइज्म का कोई नामो निशान नहीं था। इस तरह के घटिया फैक्ट्स को देते वक्त इन लोगों को शायद पता नहीं शर्म नहीं आती है किस तरीके की मानसिकता ये लोग ले करके चलते हैं। थोड़े से फैक्ट पे बात करते हैं और प्रूफ पे बात करते हैं कि इतने बड़े एक्टर ने जो बयान दिया है वो बयान क्या थोड़ा सा लॉजिकल है या नहीं है। चोला एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था 300 BCE में, जिनकी लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लोकल लैंग्वेज में संस्कृत लैंग्वेज आती है। स्क्रिप्चर्स में लोकल लैंग्वेज में संस्कृत लैंग्वेज का वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था चोला एम्पायर के टाइम पे 300 BCE में। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अशोक चक्र को हम आज अपने तिरंगे में मेंशन करके एक प्राइड की तरह देखते हैं। और किंग अशोका जिस तरह से हिंदुइज्म को पहले फॉलो किया करते थे, मतलब चोलास के पहले से किंग अशोका है। अब किंग अशोका के एम्पायर को चोलास के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। एक सबूत दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। एम्पायर अशोका के साथ में 232 BCE से लेकर के 273 BCE तक जोड़ करके देखा जाता रहा है। अब चोलास एम्पायर के टाइम पे मयूर एम्पायर भी अपनी पीक पर था, जो उनके नेबर एम्पायर्स में से गिना जाता है। मयूर एम्पायर किस तरह से हिंदू धर्म को फॉलो करता था, ये सब हमें देखने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किताबों में, NCERT की बात नहीं कर रहा हूँ, NCERT में तो सिर्फ मुगल मानते, किताबों में मैंशनड है। जो दूसरी किताब है उसमें मैंशनड है कि किस तरह से मयूर एम्पायर भी हिंदुज़म को फॉलो किया करता था। और उससे पहले भी किंग अशोका जो है वो भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते थे। ये चीज़ साफ दिखती है कि चोला एम्पायर के टाइम पर हिंदू धर्म क्लियरली मौजूद था और चोला एम्पायर जो है वो हिंदू धर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करते थे। तो कमल हसन साहब ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं, वो भी इस वक्त एग्जाम्पल और प्रूफ दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। And they said, you won't be able to dance again. So I was working with Christian Arts and Communication Center, spreading the word of Christ to the world. So I was working with Christian Arts and Communication Center, spreading the word of Christ. सारी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इस तरीके के जो चीज़ें हैं शायद इनको मिलती होगी, पता नहीं इनके पास कौन सी चीज़ की कमी है जो इस तरीके की चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। मतलब रीज़न बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाता है। और फैक्ट्स पे नजर डालते जिसको देख करके शायद कोई अंधा भी समझ जाएगा कि ये किस तरह से चोला एम्पायर जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो किया करते थे। इंडिया में इतने बेहतरीन आर्किटेक्चर्स मौजूद है, इतने बेहतरीन टेम्पल्स मौजूद है, जिसमें से एक टेम्पल आता है जो चोला एम्पायर के टाइम पर बनाया गया था। आप इस टेम्पल को ध्यान से देख सकते हो, ये चोला एम्पायर के टाइम पर जो है वो बनाया गया था। टेम्पल के अंदर पूजा पाठ की जाती थी या फिर ये किया जाता था। ये बात तो कमल हसन साहब ही समझ सकते हैं। इस टेंपल के अंदर एक स्टोन मौजूद है, जिस स्टोन के ऊपर संस्कृत लैंग्वेज में द ग्रेट चोला एम्पायर के बारे में लिखा गया और द ग्रेट हिंदू गॉड्स के बारे में लिखा गया। ये सारी चीजें जो इसमें लिखी गई है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये लिखी गई है भाई साहब संस्कृत लैंग्वेज में। अब आप खुद समझ सकते हो, एक मंदिर है जिसके अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर संस्कृत लैंग्वेज में भगवानों के बारे में लिखा जा रहा है चोला एम्पायर के टाइम पर, और ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म उस टाइम मौजूद ही नहीं था। जिस दिन पहले गरबा हुआ था और उस गरबा में मनोवर फारूकी को एक सेलिब्रिटी की तरह पेश किया गया, और वहां पर आप देख सकते हो इस वीडियो के दौरान कि किस तरह से मनोवर फारूकी को एक स्टार मान के लोग उसके साथ सेल्फी खींचने के लिए मजबूर हो रहे थे। हालांकि वो कॉमेडी करता है, आप उसके फैन हो या आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन वो आपके ही रिलीजन की इंसल्ट करता है, आपके ही रामायण की इंसल्ट करता है, उसमें फक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। और आप लोग खुद सोच सकते हो कि आप लोग उनके फैन बने घूम रहे हो, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हो। अगर ये फिल्म मौका नहीं छोड़ेगा, उसके पास कोई मौका और आएगा, फिर से वो रिलीजन की इंसल्ट करेगा। आप ऐसे लोगों को स्टार
शिकार मानते हो तो सोच सकते हो कि किस तरह के लोग होंगे जो गरमा में जाते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं और वो उसी इंसान को जाकर उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं जो उनकी ही उस धर्म की इंसल्ट करता है, जो मूर्ति अंदर गरमा में लगाई गई है। और आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ लिविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।